हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक नए कानून को पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 हमारा वही पुराना कानून है जिसे पहले हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे या आईपीसी भी कहते थे। इस वीडियो के ज़रिए आज हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया और एक्टस रियस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेंस रिया के प्रिंसिपल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेंस रिया होता क्या है। मेंस रिया का हिंदी में मतलब होता है दुराशय, जिसे हम गिल्टी माइंड भी कहते हैं। ठीक है, गिल्टी माइंड से मतलब ये हो गया कि कोई हमारा जो एक्ट है उसमें हमने जो इंटेंशन रखी है उस एक्ट को करने के लिए। गिल्टी माइंड से मतलब कि एक बुरी इंटेंशन, बुरा आशय, किसी का नुकसान करने वाला आशय, किसी का हानि पहुंचाने वाला आशय। ठीक है, और गिल्टी माइंड के साथ जब कोई एक्ट किया जाता है तो वो गिल्टी भरा एक्ट बनता है, यानी कि गिल्ट एक्ट होता है, जिसे हम एक्टस रियस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रियस आर बेडरॉक ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इन कॉमन लॉ जुरिडिक्शन। जो मेंस रिया और एक्टस रियस का प्रिंसिपल है वो एक कॉमन लॉ में उसके क्या है, उसके एक बेसिस है, उसके आधार हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम नसी मेंसिट रिया। ये कहाँ से डिराइव हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया और एक्टस रियस का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से हुआ है? एक लैटिन मैक्सिम से डिराइव हुआ है, और मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जिसका मतलब है द एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। जिसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन तब तक गिल्टी नहीं बनता जब तक कि उसका एक्ट गिल्टी माइंड से ना किया गया हो। These two elements must generally coexist for an individual to be held criminally responsible। ये दोनों ही एलिमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन को क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ज़रूरी हैं। दिस ड्यूल रिक्वायरमेंट एंश्योर्स दैट punishment is reserved for those who not only commit a wrongful act but also possesses a culpable mental state। ये सिर्फ किसी पनिशमेंट को रिजर्व करने के लिए या किसी रॉन्गफुल एक्ट जो किया गया है उसकी पनिशमेंट को रिजर्व करने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये क्या पोजेस करते हैं कि एक कल्पेबल मेंटल स्टेट, एक विकृत मेंटल स्टेट को भी एंश्योर करता है। मेंस रिया, द गिल्टी माइंड। मेंस रिया सिग्निफाइज द मेंटल एलिमेंट और क्रिमिनल इंटेंट बिहाइंड द एक्टस रियस। मेंस रिया सिग्निफाइज करता है किसी एक्टस रियस के पीछे किसी पर्सन की क्या मेंटल कंडीशन थी, उसके क्या मेंटल एलिमेंट थे, उसकी कैसी क्रिमिनल इंटेंशन थी। इट डेल्व्स इनटू द डिफेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट। ये जब डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया है तो उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। The level of menstruation required varies depending on the specific crime and it directly influences the severity of the punishment। मेंस रिया से ही किसी पनिशमेंट की सीवियरिटी को इंश्योर किया जाता है कि ये पनिशमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। जितना सीरियस उसका मेंस रिया होगा, जितना हीनियस उसका मेंस रिया होगा, उतना ही उसका सीरियस पनिशमेंट हो जाएगा। जनरली मेंस रिया इज कैटेगराइज्ड इनटू हियरार्की ऑफ कल्पेबिलिटी। ये कल्पेबिलिटी की हियरार्की पर डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है इंटेंशन। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंस रिया। इंटेंशन जो है वो मेंस रिया का सबसे हाईएस्ट लेवल है। वेयर द डिफेंडेंट हैज अ कॉन्शियस ऑब्जेक्ट, जहां डिफेंडेंट के पास एक कॉन्शियस ऑब्जेक्ट होता है और डिजायर होती है उस प्रोहिबिटेड रिजल्ट को लाने की। डिजायर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिटेड रिजल्ट, उस प्रोहिबिटेड रिजल्ट को, जो नहीं रिजल्ट आना चाहिए था, उस प्रोहिबिटेड रिजल्ट को लाने की डिफेंडेंट की डिजायर होती है। डायरेक्ट इंटेंशन मीन्स द कॉन्सिक्वेंस वॉज द डिफेंडेंट्स एम। Oblique intentions refers to when the defendant foresees the result as virtually certain even if it was not the primary aim। डिफेंडेंट अपनी इस मेंस रिया के थ्रू उस रिजल्ट को फोर्सी कर सकता है जो उसकी डिजायर, उसका प्राइमरी एम नहीं होता ये लाने का, लेकिन उसको फिर भी पता होता है कि उसके इस एक्ट से, या अगर वो इस इंटेंशन के साथ इस एक्ट को कर रहा है तो ये प्रोहिबिटेड रिजल्ट कॉज होगा ही होगा। इसमें सेकंड पॉइंट है नॉलेज। द डिफेंडेंट इज अवेयर दैट देयर कंडक्ट इज ऑफ अ प्रोहिबिटेड नेचर। उसका जो कंडक्ट है, डिफेंडेंट इस बात से अवेयर है कि उसका जो कंडक्ट है वो प्रोहिबिटेड नेचर का है। दैट सर्टेन सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, और कुछ
निश्चित परिस्थितियां हैं जो विद्यमान हैं और इज प्रैक्टिकली सर्टेन दैट देयर एक्शन विल कॉज अ पर्टिकुलर रिजल्ट, और उसका जो एक्शन है वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट को कॉज करेगा इवन इफ दे डोंट डिजायर इट, चाहे वो उसकी डिजायर नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है रेकलेसनेस। द डिफेंडेंट फोरसी अ सब्सटेंशियल एंड अनजस्टिफिएबल रिस्क दैट देयर कंडक्ट विल कॉज अ प्रोहिबिटेड रिजल्ट और दैट a prohibited circumstance exists but consciously disregards that risk। डिफेंडेंट क्या होता है, वो फोर्स सीज कर सकता है किसको, सब्सटेंशियल एंड जस्टिफिएबल रिस्क को, दैट देयर कंडक्ट विल कॉज अ प्रोहिबिटेड रिजल्ट, उसका जो कंडक्ट है वो इस प्रोहिबिटेड रिजल्ट को कॉज करेगा ही करेगा। फोर्थ है नेग्लिजेंस, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है मेंस rea की, वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू परसीव, जहां डिफेंडेंट फेल हो जाता है ये परसीव करने में कि जो उसका एक्ट है उसके इस एक्ट से ये प्रोहिबिटेड रिजल्ट कॉज होगा। परसीव अ सब्सटेंशियल एंड जस्टिफिएबल रिस्क दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव परसीव, एक रीजनेबल पर्सन जो है, एक प्रूडेंट मैन जो है, वो ये परसीव कर लेता है कि हाँ मेरे इस एक्ट से, मेरी इस इंटेंशन के साथ अगर मैं कोई एक्ट करूँगा तो ये प्रोहिबिटेड रिजल्ट वाला एक्ट जो ये कॉज होगा ही होगा। द डिफेंडेंट मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रिस्क, डिफेंडेंट जो था वो उस रिस्क से अवेयर नहीं था बट शुड हैव बीन, लेकिन उसे होना चाहिए था। एक्टस रियस द गिल्टी एक्ट, एक्टस रियस को क्या कहते हैं हम, द गिल्टी एक्ट, जो मेंस rea के साथ कोई एक्ट किया जाएगा वो एक्टस रियस बनेगा। एक्टस रियस रेफर्स टू द फिजिकल और एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, एक्टस रियस जो है वो एक फिजिकल और एक्सटर्नल एलिमेंट है किसी भी क्राइम के लिए। इट एनकम्पासेस द प्रोहिबिटेड कंडक्ट, रिजल्ट और स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, ये क्या करता है, ये एक प्रोहिबिटेड कंडक्ट को एनकम्पास करता है जिसमें का लॉ का काम क्या होता है, उसको प्रिवेंट करना। For an actus reus to be established, the act must be voluntarily। actus reus के लिए, actus reus establish होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपका जो एक्ट है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, voluntarily। involuntary actions such as those caused by a reflex sleepwalking or a seizure typically do not satisfy this requirement। जो इनवॉलेंट्रली एक्शंस होते हैं सच एज दोज कॉज्ड बाय अ रिफ्लेक्स, स्लीप वॉकिंग और सीजर, टिपिकली ये जो होते हैं ये एक्टस रियस के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। एक्टस रियस के लिए सबसे पहले वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए, इनवॉलेंट्री एक्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टस रियस कैन इंक्लूड, एक्टस रियस के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अ वॉलेंट्री एक्ट, दिस इज द विल्ड bodily movement, for example pulling the trigger of a gun, striking someone or taking an object। गन के ट्रिगर को पुल करना, किसी की पिटाई करना और टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना, ये सब क्या है, ये वॉलेंट्री एक्ट हैं। ठीक है, ये अपनी बॉडी से करे हुए एक्ट होते हैं, किसी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करवा रहा है। सेकेंड पॉइंट है एन ओमिशन, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ फेलियर टू एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट एक्टस रियस इफ देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट। ओमिशन का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको उस एक्ट को करने की लीगली आप बाउंड हैं, लीगल ड्यूटी है आपकी उस एक्ट को करने की, लेकिन आप उस एक्ट को नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को खाना देना, किसी को मेंटेन करना, ये आपकी लीगल ड्यूटी है, लेकिन आप इन सब ड्यूटी को ब्रीच कर देते हैं, तो यहाँ पर आप ओमिशन कर देते हैं। ठीक है, थर्ड है इसमें कॉजेशन, फॉर अ रिजल्ट क्राइम द डिफेंडेंट्स एक्ट मस्ट हैव कॉज्ड द प्रोहिबिटेड रिजल्ट, किसी क्राइम के रिजल्ट के लिए क्या है, डिफेंडेंट ने एक प्रोहिबिटेड रिजल्ट वाला एक्ट कॉज किया हो। दिस इन्वॉल्व्स बोथ फैक्चुअल कॉजेशन एंड लीगल कॉजेशन। ठीक है, फोर्थ है स्टेट ऑफ अफेयर्स, सम क्राइम्स आर डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अफेयर्स रादर दैन एन एक्टिव कंडक्ट, सच एज बीइंग इन पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स, बीइंग फाउंड ड्रंक इन अ पब्लिक प्लेस। स्टेट ऑफ अफेयर्स में आपका जो एक्ट है वो इलीगल ड्रग्स के पोजेशन में नहीं होना चाहिए, और पब्लिक प्लेस पर ड्रंक होकर जो एक्ट किया जाता है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंस एंड एक्सेप्शंस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
Governing the relationship between actus reus and mens rea is concurrence. जो actus reus और mens rea के बीच का रिलेशनशिप है वो concurrence है, यानी कि वो एक साथ चलता है, ये अलग अलग नहीं हो सकते कि आपने mens rea तो आज पर क्रिएट की है और एक्ट किया जा रहा है आपका 2-3 महीने बाद, 2-3 साल बाद, अरे जब मन करेगा तब कर लेंगे, नहीं, ये दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट साथ ही चलते हैं. दिस मीन्स दैट द गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड मस्ट कोइंसाइड इन टाइम. ये दो गिल्टी एक्ट भी और गिल्टी माइंड भी, ये क्या होने चाहिए, ये एक साथ होने चाहिए, एक ही समय पर होने चाहिए. द डिफेंडेंट मस्ट possesses द रिक्विसाइड मेंस रिया एट द प्रिसाइज मोमेंट दे कमिट द एक्टस रिया. डिफेंडेंट क्या मेंस रिया को पजेस करता हो, उसकी मेंस रिया होनी चाहिए जब वो एक्टस रियस कर रहा है, यानी कि जब वो कोई गिल्टी एक्ट कर रहा है, वो उस गिल्टी एक्ट को करते टाइम उसकी मेंस रिया होनी चाहिए. ठीक है, इसमें आगे है हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस स्ट्रिक्ट कंकरेंस. इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो स्ट्रिक्ट कंकरेंस है उसके कुछ एक्सेप्शंस है. इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस. जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले ऑफेंसेस होते हैं उसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, इंक्लूड सर्टेन ट्रैफिक वायलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ ऑफेंसेस. जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है, सिग्नल तोड़ देना, बिना हेलमेट के चलाना, ये सब जो होते हैं इनके लिए मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है. सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर्ड मैलिस. इसमें ये होता है कि पर्सन मारना तो ए को चाहता था गोली, लेकिन गोली लग गई बी को. यहाँ पर जो इंटेंशन मेंस रिया जो ए के लिए थी वो किस पर शिफ्ट हो गई, वो बी पर शिफ्ट हो गई, लेकिन बी के लिए इंटेंशन नहीं थी, बी को गोली मारने वाली इंटेंशन नहीं थी. तो यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन फिर भी बी को गोली लग गई. तो इंटेंशन तो हमारा ए के लिए था, लेकिन गोली बी को लगी, इसलिए यहाँ पर जो हमारी मैलिस इंटेंशन थी वो शिफ्ट हो गई है, वो ट्रांसफर हो गई है बी के लिए. ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, लास्ट है, अ कंटिन्यूइंग एक्ट. इन सम केसेस एक्टस रियस माइट बी अ कंटिन्यूइंग एक्ट. एक्टस रियस जो होता है वो एक कंटिन्यूइंग एक्ट हो सकता है कुछ केसेस में. एंड इफ द मेंस रिया इज फॉर्म्ड, मेंस रिया जो है वो एक पॉइंट पर फॉर्म किया जाएगा, उस कंटिन्यू एक्ट में कंकरेंस कैन बी एस्टेब्लिश, जो उसके साथ ही एस्टेब्लिश किया जा सकता है. आगे आता है इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंस रिया इन इंडियन पीनल कोड. मेंस रिया की इंडियन पीनल कोड में क्या एप्लीकेबिलिटी है. देयर आर सम सेक्शंस इन आईपीसी वेयर द वर्ड्स इंडिकेटिंग इविल इंटेंट आर नॉट यूज्ड. कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं आईपीसी में, कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जहां पर इविल इंटेंशन की बात ही नहीं है. सच केसेस आर ऑफ टू काइंड्स. ये दो तरह के हैं. वेयर द फर्स्ट इज वेयर द एक्ट विद देयर कॉन्सिक्वेंसेस इज सो हार्मफुल टू द सोसाइटी. कुछ ऐसे एक्ट जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, एंड द स्टेट दैट इट हैड बीन थॉट जस्ट एंड एक्सपीडियंट टू पनिश दूज एक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंशन टू कॉज दूज कॉन्सिक्वेंसेज. लेकिन वो फिर भी पनिशेबल होते हैं चाहे उनका कॉन्सिक्वेंसेज कैसा भी हो और उसके लिए आपने इंटेंशन कैसी भी हो. जैसे कि वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, सेडिशन, किडनैपिंग एंड अबडक्शन. ठीक है, अब आपने अबडक्शन किया तो किसी अच्छे उसके साथ था, मतलब एक अच्छी इंटेंशन के साथ किया था, लेकिन इसमें ये फिर भी पनिशेबल होगा. वेयर द एक्ट्स themselves आर ऑफ such a character that they raise a violent presumption that whoever willed the act must have intended the consequences, such as counterfeiting coins and government stamps. जैसे कि कॉइन्स को काउंटरफीट करना, गवर्नमेंट स्टैम्प्स क्रिएट करना, इसमें मेंस रिया है या नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में पनिशेबल है. इसमें एक केस आता है आर वर्सेस ऑल्डे 1837, जिसमें जस्टिस थे जस्टिस लॉर्ड अर्विंकर. इन्होंने कहा कि दैट इट इज अ मैक्सिम older than the law of England that no man is guilty unless his mind is guilty. ये जो मैक्सिम है ये इंग्लैंड के लॉ में बहुत पुराना है, और क्या है कि नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी. कोई आदमी तब तक, कोई भी पर्सन तब तक गिल्टी नहीं होगा, माना जाएगा, जब तक कि उसका माइंड गिल्टी ना हो. In conclusion, the principles of mens rea and actus reus are indispensable for just a criminal justice system. कंक्लूजन में ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया और जो एक्टस रियस हैं वो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडिस्पेंसेबल हैं. दे एंश्योर दैट क्रिमिनल लाइबिलिटी इज नॉट इम्पोज्ड लाइटली, डिमांडिंग प्रूफ ऑफ both a wrongful act and a culpable mental state. This dual requirement upholds fairness, reflects moral blameworthiness, and distinguish between accidental harm and truly
criminal conduct, thereby safeguarding individual liberties while maintaining public safety. इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो एक्टस रियस और मेंस रिया का प्रिंसिपल है उसको अलग नहीं पढ़ा जाएगा, उनको साथ में ही पढ़े जाएंगे। मेंस रिया एक्टस रियस के साथ चलता है और मेंस रिया के थ्रू ही किसी इंडिविजुअल पर्सन की लिबर्टीज को, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटीज को ही इंश्योर किया जा सकता है और उसी से के साथ ही पब्लिक सेफ्टी को भी मेंटेन किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।